मैं आप सभी से विनंती करती हूँ की थिएटर्स मध्ये या आणि आमची पिक्चर बघा. 19 नोव्हेंबर इज व्हेन इट इज रिलीजिंग अँड आय अर्ज यू टू कम अँड वॉच दिस फिल्म बिकॉज इफ यू डोंट कम देन इकडे काय फालतूगिरी चालली आहे. नमस्कार, मैं हूं संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन, नवभारत टाइम्स एंटरटेनमेंट। इस समय हमारे साथ हमारी बेहद खास मेहमान है सरवरी बाग, जो लेकर आ रही हैं फिल्म बंटी और बबली 2। आपका बहुत बहुत स्वागत है और ढेर सारी शुभकामनाएं फिल्म के लिए। थैंक यू। आपके बारे में मैं गूगल में सर्च कर रहा था जी, तो बहुत ज्यादा नहीं मिल रहा था। आप कहाँ से आई हैं, आपके बचपन से लेकर बबली तक का ये जो सफर है जी, चंद शब्दों में जो आप वो साझा करें हमसे। तो मैं मुंबई में ही पली बढ़ी हूँ हमेशा से। मेरी स्कूल कॉलेज ये सब यही रहा है। मैं एक्चुअली जब 16 साल की थी तब मैंने डिसाइड किया कि मुझे एक अभिनेत्री बनना है और मेरे कॉलेज में एक कॉन्टेस्ट था फ्रेश फेस करके, तो वो कॉन्टेस्ट के लिए उसमें मैंने भाग लिया और उसके बाद पता चला कि अच्छा ये सिर्फ कॉलेज कॉन्टेस्ट नहीं है बल्कि ऑल इंडिया कॉन्टेस्ट है और बस उसके लिए मैं डांस प्रैक्टिस करती गई। मैं डायलॉग्स जो भी टैलेंट राउंड था वो सब में मेरी बहुत दिलचस्पी थी और बचपन से थी। तो उस समय वो कॉन्टेस्ट जीतने के बाद मुझे थोड़े ऑडिशन कॉल्स आने लग गए और तब मैंने पहली बार जाकर मेरा एक पहला ऑडिशन दिया और उस दौरान मैं तब भी सिविल इंजीनियरिंग पढ़ रही थी क्योंकि मेरे पापा बिल्डर है, मेरी माता जी आर्किटेक्ट है। मेरे घर पे सारे लोग बिल्डर्स और आर्किटेक्ट्स हैं, तो मुझे लगा था कि चलो उसी में मैं हाथ बटा लूंगी। पर तब उस कॉन्टेस्ट के बाद जब मैंने ऑडिशन देना शुरू किया तब मुझे आई थिंक पहली बार ऐसा एहसास हुआ कि नहीं, मैं ये भी कर सकती हूँ। तो मैं वापस घर गई और तब मेरे जो माता पिता है उन्हें पता था कि मुझे कितनी दिलचस्पी है इसमें और मुझ में ना उतनी हिम्मत हो नहीं रही थी उन्हें बताने की। तो उन्होंने मुझे बिठा के बोला कि अच्छा, अगर आपको सच में अभिनेत्री बनना है तो आप सिविल इंजीनियरिंग ना करें, आप आर्ट्स पे शिफ्ट हो जाइए, आप लैंग्वेज सीखिए, आप लिटरेचर सीखिए, आप कहानियाँ पढ़िए और आपको जो करना है उसमें आप पढ़ाई कीजिए। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि उन्होंने सामने से मुझे बात कह दी, तो मैं तो बहुत ही खुश हो गई और वैसी मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। उसके बाद मैंने प्यार का पंचनामा 2 में एक असिस्टेंट डायरेक्टर का काम किया। बाजीराव मस्तानी में मैं इंटर्न थी और सोनू की टीटू की स्वीटी उसमें भी मैंने असिस्टेंट डायरेक्टर का काम किया और उस दौरान मैं काफ़ी ऑडिशंस देती थी। मैं आराम नगर में होती थी, मैं इधर उधर जहाँ पर भी ऑडिशंस चल रहे हैं वहाँ पे मैं ऑडिशन देने जाती थी और बस उसके बाद मैंने एक वेब सीरीज़ की एक्चुअली, फॉरगॉटन आर्मी, जो कबीर खान ने डायरेक्ट की है, जो अमेज़ॉन प्राइम पर आई थी 2020 जनवरी में और बस उसके बाद अब ये फिल्म आएगी। मतलब ये बहुत सही जम था, कबीर खान से सीधा बबली तक का। ये जो बबली है वो कहीं पर शर्वरी से मिलती है, मतलब वो ऐसे काम करती है रियल लाइफ में कहीं पर कैरेक्टर है, ठगने के काम करती है। ठगने के काम, चोर उचक्के वाले ठगने के काम नहीं, बस दिलों को ठगते हैं हम लोग, बाकी और कुछ नहीं। अगर मैं उसके मन की बात कहूँ कि वो कहीं पर मनोवैज्ञानिक तौर पर शर्वरी से कहीं मिलती है, कभी वो ऐसा सोचती है वो कैरेक्टर से अलग। ये जो नई बबली है जो हमें इस बंटी और बबली 2 में मिलेगी, वो एक्चुअली बंटी और बबली दोनों ये ऐसे किरदार है जो आजकल के जो इंटरनेट है या यूट्यूब चैनल्स है या इंस्टाग्राम, फेसबुक, इस सब से बहुत वाकिफ है। उन्हें मालूम है कि सोशल मीडिया पर कैसे काम होता है। तो उस दौर से देखा जाए तो बिल्कुल मैं उससे मिलती जुलती हूँ क्योंकि मुझे सब मालूम है, मैं हमेशा फ़ोन पे भी होती हूँ, मुझे मेरे दोस्त और हम सभी को यूट्यूब और उसके बारे में बहुत ज़्यादा मालूम है। तो जी, उस तौर पर ज़रूर मिलती है। शर्वरी, आप बहुत ही खूबसूरत हैं, आपकी आंखों का रंग एकदम अलग है। मुझे लगता है इसमें हमेशा आपको कॉम्प्लीमेंट मिले होंगे। अगर कोई कॉम्प्लीमेंट आपको याद हो हमको बताएं। नहीं, मुझे एक्चुअली हमेशा सब यही कहते हैं कि आपकी आंखें बहुत खूबसूरत है। मैं बचपन से जब भी किसी ने मुझे देखा है वो यही कहते हैं। बट अभी आजकल मुझे बड़े जो कॉम्प्लीमेंट मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, मुझे कहते हैं आपकी आंखें बड़ी रानी मैम जैसी है। और किससे किससे कंपेयर किया गया आपकी आंखों को? आई थिंक क्योंकि मैम और मैं बबली ये किरदार प्ले कर रहे हैं तो फिर सभी लोग रानी मैम के साथ हमेशा मुझे कॉम्प्लीमेंट करते हैं, तो मेरे लिए ये काफी स्पेशल है क्योंकि वो रानी मुखर्जी है और इसीलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है।
कब और कितनी साल की थी जब आपने बबली, बंटी और बबली देखी थी पहली बार? मैं 8 साल की थी। और मुझे याद है उसके बाद मैं, मेरी बहन और मेरी मम्मी, हम सब वो मैम की जो ड्रेसेस थी उनको लेकर गए थे टेलर के पास सिलवाने के लिए, क्योंकि जो भी शादी होती थी या दिवाली होती है उसके लिए हम सभी वो कॉलर्ड कुर्ते, झोला, स्क्रंची, वो सब मैं और मेरी बहन पहनते थे। तो वो बड़ी यादगार बात है। वो थिएटर कौन सा था जहां पर फिल्म देखी थी? मुझे अब ये नहीं याद, मैं 8 साल की थी तो मुझे मालूम नहीं है। रानी मैम को आपने एक्टिंग करते करते अब तक देखा, पहली बार जो आपकी पहली मुलाकात होगी, एक फैन मूवमेंट भी होता है, वो क्या बातचीत हुई थी? उन्होंने आपसे क्या कुछ कहा था और कहाँ पर आप मिली थी वो जगह? रानी मैम को सबसे पहले मैं यहीं यशराज में मिली थी, क्योंकि मैं मेरे किरदार पर काम कर रही थी। मैं, हमारे जो डायरेक्टर है वरुण शर्मा, उनके साथ बैठी थी, हमारे रीडिंग्स चल रहे थे और ऐसे साइड से रानी मैम पास होते हुए गई। तो तब उन्हें मालूम नहीं था कि मैं वहाँ थी। उसके बाद जब उन्हें पता चला तो वो खुद मिलने आई मुझसे और मुझसे उन्होंने बहुत प्यारी बातें की। वो बहुत खुश थी कि मैं और सिद्धांत सिलेक्ट हो चुके थे और उन्होंने बहुत प्रोत्साहन दिया, बहुत कॉन्फिडेंस दिखाया हमें कि आप अपने तरीके से किरदार को निभाइए, आप बिल्कुल प्रेशर मत लीजिए और जो आपको मन से अच्छा लगे आप वो कीजिए, क्योंकि वही सही होगा। ये उन्होंने हमें बताया था। आज जब फिल्म रिलीज होने वाली है, बहुत एक एक दिन ऐसे जा रहा है जी, ऐसे धड़क रहा होगा दिल। कितना दिल धड़क रहा है और कितनी नर्वस हैं, कितनी कॉन्फिडेंट हैं, क्योंकि एक ऐसी सुपरहिट फिल्म का दूसरा भाग है जो एक कॉन्फिडेंस भी देता है। जी, साथ में रानी मुखर्जी हैं, सैफ अली खान है, क्या कुछ चल रहा है? बिल्कुल नर्वसनेस तो है, ये मेरी पहली पिक्चर है, लेकिन जो मैंने 7-8 साल से स्ट्रगल किया है इसी दिन के लिए किया है, तो अब जब ये दिन इतने नजदीक आ रहा है तो फिर डर के क्या फायदा है। सुंदर सी लड़की, इतनी सुंदर आंखों वाली, ऑडिशन देती थी एक्टिंग करने के लिए, लेकिन असिस्टेंट डायरेक्टर बन जाती थी बार बार। ऐसा क्यों हो रहा था? इसकी कोई वजह थी या आप सेलेक्ट होती थी और मना कर देती थी? नहीं, ऐसे नहीं था। आई थिंक जब मैंने शुरुआत की तब मैं 16 साल की थी और आई थिंक कि एज एक्टर्स आप अपने निजी जिंदगी से इंस्पिरेशन लेते हैं, आपके दोस्त, आपके इर्द गिर्द जो लोग होते हैं, या आपने एक्सपीरियंस से लेते हैं। तो जब आप 16 साल के होते हो तो आप जस्ट आउट ऑफ कॉलेज होते हो, तो आई थिंक कि रिजेक्शन किस बात पे मिलती थी ये मैं नहीं कह सकती, बट मैं ये जरूर कहूंगी कि ये जो 16 साल से अभी तक की जर्नी है उसमें मैंने इतना कुछ सीखा है और इतने एक्सपीरियंसेस मुझे मिले हैं, इसीलिए मैं ये किरदार इतने अच्छे से निभा पाई। तो आई थिंक वो एक एक्सपीरियंस की शायद बात थी उस समय पर जो शायद मुझ में लैकिंग थी, ये सब मुझे लगता है और मुझे किसी ने बताया नहीं है, बट ये मेरा ओपिनियन है। आप फिल्म परिवार से नहीं हैं, अलग बिल्डर और आर्किटेक्ट फैमिली से आती हैं और पहली दूसरी फिल्मों में जो असिस्ट किया वो भी फिल्में खूब चली थी और अब यहाँ पे पहली फिल्म बंटी बबली 2। कैसे देखती हैं फिल्म इंडस्ट्री को, जब कई बार ये कहा जाता है कि आउटसाइडर हैं तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आपके साथ बहुत अच्छा करियर रहा है, आप यशराज से लॉन्च हो रही हैं, आपकी बात इस पे, आपकी बात। मैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताऊंगी। मुझे हमेशा से एक वेलकमिंग एक्सपीरियंस मिला है, क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे एक्टर्स, डायरेक्टर्स, असिस्टेंट डायरेक्टर्स को जानती हूँ जो इस इंडस्ट्री से नहीं जुड़े हैं और फिर भी वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मुझे ऐसे लगता है कि ये असिस्टेंट डायरेक्टर जो मैं बनी और ये जब सब हुआ, आई थिंक मेरे लिए बहुत ही फायदेमंद था और मुझे बहुत सीखने को मिला और मुझे लोगों ने एक परिवार सा बन जाता है हर फिल्म पे, तो आई थिंक मुझे बहुत वेलकमिंग परिवार वाला फीलिंग ही मिला है बिगिनिंग टू एंड। जब हम अपने करियर की शुरुआत करते हैं तो इंडस्ट्री में जो लोग पहले से विद्यमान होते हैं उनमें कोई अपना रोल मॉडल होता है, वो उससे इंस्पायर होते हैं, उसके पहनने ओढ़ने, बात करें डायलॉग से। वो कौन कौन सी हीरोइंस हैं जिनसे आप हमेशा इंस्पायर हैं और आज सबसे ज्यादा किससे हैं? इंस्पिरेशन तो बहुत सारी हीरोइन से रहा है। रानी मुखर्जी जो बिल्कुल, उनसे तो उन्हें पर्दे पर देखकर ही कभी लगा था कि शायद मैं भी एक्ट्रेस बनना चाहूँगी। करीना कपूर मेरी बहुत फेवरेट है और माधुरी दीक्षित जी जो है वो आई थिंक उनसे सबसे ज़्यादा मुझे कनेक्ट लगता है, शायद इसीलिए क्योंकि वो भी महाराष्ट्रन है और वो इतना खूबसूरत डांस करती है। उन्हें बस आई होप कि कभी मैं उतना अच्छा डांस कर पाऊँ उनके जितना अच्छा, तो आई थिंक माधुरी दीक्षित जी बिल्कुल।
करीना फेवरेट हैं और उनके हस्बैंड के साथ काम कर रही जी हैं। बताया उनको? बिल्कुल, उन्हें तो मालूम है। आपने बहुत सारी भाषाएं शायद बंटी बबली 2 में बोली हैं जी, है ना, क्योंकि वो ठगी के दौरान आप अलग अलग उससे जी, बनते थे। जी। तो जितनी भाषाएं आपको याद हैं जी, कंफर्टेबली, जी, उनको मिक्स करके दर्शकों को आप इनवाइट करिए अपनी फिल्म देखने के लिए। और वो वाला एक डायलॉग है ना, क्या एक मराठी डायलॉग है, इकडे काय फालतूगिरी चालली है। हाँ, उसको कहीं इस्तेमाल करके अगर आप इनवाइट कर सकती हैं तो। चलो ठीक है। मैं आप सभी से विनंती करती हूँ की थिएटर्स मध्ये या आणि आमची पिक्चर बघा। 19 नोव्हेंबर इज व्हेन इट इज रिलीजिंग एंड आई अर्ज यू टू कम एंड वॉच दिस फिल्म बिकॉज इफ यू डोंट कम देन इकडे काय फालतूगिरी चालली है। वंडरफुल। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू।